हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज आप देख रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्टली हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पैरेललोग्राम HEAR। आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जो होगा जिसके पॉइंट होंगे HEA और R। तो यहाँ पर आपको HE दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ये है आपका 0 पॉइंट और ये है आपका 5 पॉइंट। तो इसको हम देखिए, तो ये एक पॉइंट हो गया आपका कौन सा? H, और ये एक पॉइंट हो गया आपका E, और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम? तो 5 सेंटीमीटर के बाद आपको EA लेनी है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, पहले मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए EA है ना आपका, तो आपको इस E पॉइंट पर रखना है इस टाइप से, ठीक है। तो ये EA हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का, है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा आपका वो होगा A। यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो सकता है A, है ना। इसके बाद वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको एंगल भी देखने पड़ेंगे इसके। यहाँ पर देखो आपको R एंगल दिया गया है। तो आप तो जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर R होगा तो ये और ये तो सेम होगा, इसलिए हम ये H निकाल लेते हैं। अगर ये निकल आएगा तो ये वाला भी निकल आएगा। तो आप एंगल H निकालने के लिए क्या करोगे? एंगल H में क्या होता है, एंगल H निकालोगे तो एंगल H के लिए क्या होगा, आपको 180 में से कितना 85 को माइनस कर देना है। 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9। तो ये हो गया आपका 95। तो आपका क्या बन रहा है? एंगल 95 बन रहा है। तो जब यहाँ पर आपका R है वो 85 है, तो यहाँ पर भी वो 85 होना चाहिए। तो हम एंगल ले लेते हैं 85। तो यहाँ पर देखिए E, ठीक है। तो ये है आपका 85। देखो यहाँ कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बनेगा आपका 85, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से इसको कट कर देंगे हम। ये तो ये आ गया आपका, कट हो गया। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ H से हमें जो भी लेना है ना, H वाला जो है यहाँ पर हम एक एंगल करिए, आप ये वाला एंगल ले लो। ये कौन सा था आपका? 85 था। अब A से आप R तक कितना 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले सकते हो जो आपको R पॉइंट मिले, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे। तो देखो यहाँ से तो ये ले लिया हमने। यहाँ से A से ये वाला पॉइंट यहाँ बन रहा है आपका। देखो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, और हम यहीं से हमें 6 सेंटीमीटर का भी हम एक ले लेंगे। तो यहाँ से आपको ये मिल गया आपको एक 6 सेंटीमीटर का, जो आप H पॉइंट देखो ये कट गया आपका, H पॉइंट से कट गया ना। ये थोड़ा यहाँ पर हमने लिखा है, थोड़ा ऊपर आ गया है, और नीचे आप जब ड्रॉ करो तो नीचे बनाना है इसको थोड़ा सा। तो ये देखो ये हमारा एक कट पॉइंट आ गया।
ये आ गया है ना, कट पॉइंट हो गया ये आपका। यहाँ से हमने कट कर ही लिया है, तो यहाँ से हम ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर आपको 95 का भी एक एंगल लेना था, हमने लिया या नहीं, शायद गड़बड़ हो गया। देखो 95 का यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा, तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। जैसे अगर ये आपका 95 है, तो यहाँ पर कुछ बनना चाहिए आपका। ये देखो इस साइड में कुछ बनना चाहिए ना, इस टाइप से आपको एंगल लेना है। तो ये भी आप यहाँ से एंगल ले सकते हो 95, और यहाँ से एंगल ले लेना आप 95। तो इस हिसाब से आपका एंगल बन जाएगा। हम क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें नहीं ले सकते। और अगर आप चाहो तो हम यहाँ से इस टाइप से ले सकते हैं। हमारा ये सही बन रहा है, देखो यहाँ पर सही बैठ रहा है। तो ये 95 हो जाएगा आपका। ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप 5 सेंटीमीटर ले लो। ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 6 सेंटीमीटर ले लो, है ना। और ये हमारे एंगल हो जाएंगे, है ना। इस टाइप से हमें ये एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसकी कुछ लाइन्स है, हम इसकी कुछ लाइन है तो हम वो लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। तो इसकी लाइन्स होंगी आपकी, तो लिख लीजिए स्टेप्स, है ना। स्टेप्स क्या होगी, ए सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट HE इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद क्या किया, बी हमने कंस्ट्रक्ट एंगल H इक्वल 95 डिग्री एंड ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ सेंटर H, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल R इक्वल एंगल E इक्वल 85 डिग्री एंड ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ E as a सेंटर A, है ना। और हमने D वाले पॉइंट में क्या किया, जॉइन R A, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। R A को ज्वाइन कर दिया हमने, और जिसे हमने R H को भी ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद हम लेते हैं 4th क्वेश्चन, रेक्टेंगल ओके, ठीक है। जो रेक्टेंगल ओके बन रहा है आपका, इसको देखते हैं। ये देखो यहाँ पर करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ओके 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है आपको। तो हम यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, तो ये हो गई आपकी, है ना। अब हम दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे। तो ये देखो, ये जो बन रहा है आपका, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, है ना। और 90 डिग्री एंगल के बाद हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर इंस्ट्रक्ट करना है। तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस टाइप से, है ना। और ऐसे ही हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लेंगे। ये यहाँ पर कहीं आपका 5 सेंटीमीटर बनेगा, और 90 डिग्री का एक एंगल लेंगे यहाँ पर भी। तो हमने ये ले लिया
90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है आपका, है ना। तो अब हम इसे, ये देखो ये हो गया, और यहाँ से ये हो गया, है ना। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ से आप मिला दोगे इसको। तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, रेक्टेंगल। ये भी हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये जो है आपका 90, और ये भी है आपका 90, है ना। इसकी लाइंस और हम स्टेप लिख लेते हैं इसकी। तो देखो स्टेप क्या होगी, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ओके 7 सेंटीमीटर। बी देखो, कंस्ट्रक्ट एंगल 90 एट, बोथ लिख लो यहाँ ना, बोथ पॉइंट O एंड K and reduce this side, ठीक है। फिर सी वाली लाइन देखो, सी में क्या लिखेंगे, अब क्या करना है, ड्रॉ आ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O एंड पॉइंट K। फिर बस D वाला क्या हो जाएगा, ज्वाइन करा दो Y को A से। तो ये था आपका 4.3, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4.4 देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।